So students, today we will discuss classification of organic compounds. Organic compounds, जैसे आपको पता है there are millions of organic compounds. थोड़े नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत ही ज्यादा हैं क्योंकि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर। तो हमने क्या किया, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन के बाद जो हम ग्रुप्स से बना देते हैं उनसे क्या होता है, उनसे हमारी स्टडी इजी हो जाती है। Okay, so that's why we can classify organic compounds on nature of carbon skeleton. Organic compounds have been broadly divided into two categories. कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे आप जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, असाइक्लिक, साइक्लिक। असाइक्लिक का मतलब क्या है, ओपन चेन, और साइक्लिक का मतलब क्या है, क्लोज्ड चेन। ओके, मतलब जिनमें आपका जो कार्बन की चेन है, जो मेन चेन है, आपको पता ना, एक मेन चेन होती है, एक साइड चेन होती है। जो मेन चेन से बाहर होती है दैट इज कॉल्ड एज द साइड चेन। मेन चेन में कार्बन, ये चेन कैसी है, ये ओपन है कि ये चेन में फर्स्ट और लास्ट वाला कार्बन आपस में डायरेक्टली लिंक्ड है, जिसकी वजह से एक क्लोज्ड चेन बन जाती है। जैसे बेंजीन में होता है ना, क्लोज्ड चेन बन जाती है। ओके, क्लियर। तो अगर आप चेन के बेसिस पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, तो आपके पास दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, असाइक्लिक, साइक्लिक। असाइक्लिक को ओपन चेन भी बोलते हैं, साइक्लिक को क्लोज्ड चेन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। कंटेन्स ओपन चेन में बी ईदर स्ट्रेट चेन्स और ब्रांच्ड चेन्स। असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स किनको बोलते हैं, जिनमें ओपन चेन्स हों। जो आपके पास चेन्स होंगी वो स्ट्रेट चेन्स भी हो सकती है, जैसे एक ही चेन है स्ट्रेट, वो ब्रांच्ड भी हो सकती है, मतलब ब्रांचिंग भी हो सकती है। जैसे इसमें ये देखो ब्रांचिंग हो रखी है। मेन चेन तो ये है और मेन चेन के ऊपर दो कार्बन, दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं एज अ साइड चेन। तो स्ट्रेट चेन में एक ही चेन होती है। ओके, लाइक दिस। स्ट्रेट का मतलब ये नहीं है कि सीधी दिखे, स्ट्रेट का मतलब है एक ही चेन होना। जैसे आप इसी मॉलिक्यूल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टूट गई है चेन, ये एक ही चेन है, टूटी नहीं है ये। ओके, ये एक ही चेन है, इसी को स्ट्रेट चेन बोलते हैं, जिसमें सिर्फ ओनली वन चेन इज देयर, ओनली वन चेन इज देयर। और आपके पास ब्रांच्ड चेन कौन से होते हैं कंपाउंड्स, जैसे ये रहा, ये रहा, ये रहा। दीज आर कॉल्ड एज दी ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ओके, ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज दी एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स को आप एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हो। इसका एलिफेटिक का ये पी छिप गया हुआ है एडिटिंग में। तो ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज दी एलिफेटिक कंपाउंड्स, ये याद रखना। एलिफेटोज, एलिफेटोज का मतलब क्या होता है, फैट। ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस शुरू हुई थी, तो हमने देखा कि आपके पास ये वाले ओपन चेन कंपाउंड्स हमें फैट्स वगैरह से मिलते हैं। सो दैट्स व्हाई जो आपके पास ऐसे ये ओपन चेन कंपाउंड्स आर दे आर कॉल्ड एज दी एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओके, ओपन चेन कंपाउंड्स को एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास साइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड्स। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में आपका फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन जब आपस में जुड़ा हुआ हो, जैसे ये लास्ट कार्बन है, ये फर्स्ट, ये भी अगर इनमें भी कार्बन कार्बन बॉन्डिंग हो, ओके, तो आपके पास रिंग बन जाती है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड चेन। और यू कैन से साइक्लिक या क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड कहते हैं इनको। कंटेन वन और मोर क्लोज्ड चेन और रिंग्स ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल। ये कैसे, आपके पास जो क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनके केस में क्या होगा, उनके केस में एक या एक से ज्यादा चेन्स होंगी, क्लोज्ड रिंग होगी। क्लोज्ड चेन बोल लो या रिंग बोल लो, एक ही बात है। क्लोज्ड चेन या रिंग कहना एक ही बात है। यहाँ पे और ये और यहाँ पे लेके आते हैं,
और यहाँ पे इसको थोड़ा एड कर लेते हैं क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन हो रही है। डिपेंडिंग अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिंग देयर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। रिंग की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिस पे आगे इसकी दो कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। वो कौन सी दो कैटेगरीज हैं? पहली कैटेगरी है होमोसाइक्लिक, इसको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स? होमो वर्ड कब यूज होता है? जब एक ही तरह के पार्टिकल्स हों, तब होमो वर्ड यूज किया जाता है। और हेट्रो वर्ड कब यूज किया जाता है? जब एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, है ना। ये आपने होमो हेट्रो वर्ड से आप पहले भी कई बार आप बायो में सुन चुके हो, केमिस्ट्री में भी सुन चुके हो। पहले होमो, जब एक तरह की चीजें हो सारी, उसको बोलते हैं होमो। हेट्रो में क्या होता है? एक से ज्यादा तरह की चीजें जब हों, उसको बोलते हैं हेट्रो। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ring made up of only one kind of atoms, that is carbon only। और साथ में उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन भी, बट रिंग में कार्बन के अलावा कोई भी और एटम नहीं होगा। जो रिंग होगी उसमें कार्बन कार्बन बॉन्डिंग ही होगी, रिंग में और कोई एटम नहीं आएगा। उस तरह के रिंग्स को बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इनटू टू क्लासेस, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ओके, एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या मतलब हुआ? देखो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? ये होते साइक्लिक हैं, ठीक है, क्लियर, बट एक्चुअल में ये एलिफेटिक जैसे होते हैं। प्रॉपर्टीज में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड्स जैसी होती हैं। एलिफेटिक कंपाउंड किसको बोला मैंने? ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं ना। ओके, होते ये क्लो। एलिसाइक्लिक में क्या होता है? एली वर्ड कहाँ से आया है? एलिफेटिक से, ठीक है। एलिसाइक्लिक में मतलब ये होते साइक्लिक हैं, बट रिजेंबल जो है वो एलिफेटिक कंपाउंड्स को करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स which resemble aliphatic compounds in most of their properties are called as the alicyclic compounds। like ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये साइक्लोब्यूटीन हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। ओके, इनके नेम भी लिख दें नीचे। चलो नेम आप खुद, नेमिंग आप खुद करना। ओके, क्लियर। तो ये जो है इनको एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड, सॉरी, इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोला जाता है। ये एलिसाइक्लिक वर्ड कैसे बना है? एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, इन दोनों को कंबाइन करके, तो कंबाइन फॉर्म में इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो अपनी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज में एलिफेटिक कंपाउंड्स को रिजेंबल करते हैं। और एक होते हैं एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड होते हैं which are unsaturated compounds। most of these most of the compounds of this class has pleasant smell, इसीलिए इनका नेम एरोमेटिक है। एरोमेटिक वर्ड एरोमा वर्ड से ड्राइव हुआ है। एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंट, खुशबूदार चीज। ओके, जैसे आप पीवीआर गए होगे, ये जो पीवीआर एमबीडी मॉल है, सॉरी पीवीआर बोल दिया, एमबीडी मॉल। एमबीडी मॉल में आपने देखा होगा वहां पे एक कोई शायद है, वो भी काउंटर सा खुला है, एरोमा, ठीक है। और वहां पे डिओड्रेंट्स वगैरह, परफ्यूम्स वगैरह मिलते हैं। क्योंकि एरोमा का वर्ड मतलब होता है, एरोमा वर्ड का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंट। ओके, और ये मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो इस क्लास में आते हैं वो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन भी एक कंपाउंड है, जिनकी एक प्लेजेंट स्मेल होती है। हालांकि अब ये डेफिनेशन इसके ऊपर फिट नहीं बैठती, क्योंकि कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्मेल तो होती है बट वो प्लेजेंट नहीं होती, वो बैड स्मेल होती है। मतलब यू कैन से कि जिनकी स्मेल होती है, ओके, और एरोमेटिक होने की वजह से उनमें कुछ एक स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये अभी बाद में डिस्कस करेंगे, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में डिस्कस करना है कि एरोमेटिक कंपाउंड की स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड किनको बोलते हैं? जिनकी स्मेल होती है, और इनकी स्मेल की वजह से ही इनको एरोमेटिक कंपाउंड बोला गया है, क्योंकि एरोमा वर्ड मींस फ्रेग्रेंट। ओके, और ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। दीज आर साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब समझते हो आप? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसी चेन
जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए। ओके क्लियर। दीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है इनकी फर्दर आगे दो क्लासिफिकेशंस हैं, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव हैं, they are called as the benzenoid organic compounds, benzenoid aromatic organic compounds। और जो बेंजीन जैसे नहीं है बट हैं aromatic aromatic, they are called as the non benzenoid aromatic compounds। ओके सबसे पहले benzenoid aromatic compounds, organic compounds containing one or more fused rings or isolated rings of benzene। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेंजीन या बेंजीन जैसी रिंग्स, जिसमें एक बेंजीन की रिंग है या बेंजीन जैसी एक से ज्यादा रिंग्स हैं फ्यूज्ड फॉर्म में, दे विल बी कॉल्ड एज दी बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें बेंजीन रिंग इज देयर, दिस इज द बेंजीन रिंग दे हैव। ओके ये बेंजीन रिंग है ना। ओके क्लियर। और ये सारे बेंजीन के डेरिवेटिव हैं और इसमें एक ही बेंजीन रिंग आ रही है, सो इसलिए इनको मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाएगा। ओके बाइसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं, लाइक दिस। ओके कंपाउंड्स कंटेनिंग टू और मोर बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड टुगेदर आर कॉल्ड एज द पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनको पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। बिसाइड कंपाउंड्स कंटेनिंग फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स में कंटेन आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स। ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये फ्यूज नहीं हो। फ्यूज का मतलब रिंग में कुछ पार्ट कॉमन हो, जैसे यहाँ पे ये इन दो रिंग्स में बेंजीन में ये पार्ट कॉमन है, ये बाउंड्री कॉमन है, इन दोनों में ये बाउंड्री कॉमन है। ठीक है मतलब ये भी हो सकता है कि फ्यूजिंग ना भी हुई हो, दो रिंग्स आपस में ऐसे सिंपल बॉन्ड से जुड़ी हो, शेयर ना कुछ करा हो बट आपस में बॉन्ड से दो रिंग जुड़ी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके तो ये भी बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। आगे है नॉन बेंजीनॉइड। जैसे मैंने बोला कि ये बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव नहीं होंगे। अब आप अगर आप ये भूल चुके हो कि बेंजीन किसको बोलते हैं, ये जो साइक्लिक रिंग है इसको ऐसे दिखा लो या इसको ऐसे दिखा दो या इसको ऐसे भी दिखाते हैं। ठीक है इसको बेंजीन बोलते हैं। इस रिंग को या इसके डेरिवेटिव, जितने भी डेरिवेटिव हैं जिसमें यही रिंग बार बार आती है, अगर आती है तो जितनी भी रिंग्स हैं वो बेंजीन वाली हैं, उनको बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक बेंजोनॉइड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे ये नेफ्थलीन में दो बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ी होती हैं, एंथ्रासीन में तीन बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती हैं, एक फेनेंथ्रीन होता है, ये एंथ्रासीन जैसे ही होता है बट इसके केस में जो थर्ड रिंग होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ना आके थोड़ा सा अपना एंगल चेंज कर चुकी होती बट ये तीनों फ्यूज्ड फॉर्म में ही है। ओके इन दोनों का नेम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कई बार डायरेक्ट आ जाता है कि एंथ्रासीन लिखो जी, व्हाट इज एंथ्रासीन, तो आपको उस टाइम ये बनाना पड़ेगा। ओके या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। अब आ गया नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक्चुअल में कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को ओबे करना होता है। ओके जैसे जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन में वो तीनों प्रॉपर्टीज ओबे होती हैं, तीन प्रॉपर्टी हैं जो किसी कंपाउंड को ओबे करनी पड़ती हैं एरोमेटिक होने के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी है वो बात की बात है, वो भी इसमें नहीं डिस्कस करेंगे हम, वो अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक बट नॉन बेंजीनॉइड में क्या होता है, नॉन बेंजीनॉइड में होते वो एरोमेटिक ही है, मतलब एरोमेटिक होने वाली जो कंडीशन है, ये एरोमेटिक वर्ड वैसे तो स्मेल के कारण है बट अब एरोमेटिक, अब जब लेटेस्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, एरोमेटिक फ्रेग्रेंस तो है ही है। ठीक बट फ्रेग्रेंस के अलावा तीन मेन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिन कंपाउंड्स में वो तीन मेन कैरेक्टर होते हैं उनको एरोमेटिक बोलते हैं। ओके क्लियर। मतलब अब ये सिर्फ फ्रेग्रेंस तक वर्ड सीमित नहीं रह गया कि ये सिर्फ फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक बोलना है। अब ऐसा है कि फ्रेग्रेंस है नहीं है कोई बात नहीं, बट वो जो तीन प्रॉपर्टीज हैं वो ओबे होनी चाहिए। जब कोई कंपाउंड वो तीन प्रॉपर्टीज ओबे कर देगा तब हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है और बेंजीन भी उन तीनों कंपाउंड
उन तीनों प्रॉपर्टीज को ओबे करवाता है, इसलिए इसको एरोमेटिक बोलते हैं। शुरू में एरोमेटिक वर्ड स्मेल के कारण आया था, ओके। और ये जो जितने भी आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, चाहे वो बेंजीनॉइड है चाहे वो नॉन बेंजीनॉइड है, उनकी करेक्ट स्मेल तो होती है, बट कुछ एक ऐसे भी हैं जिनकी नहीं होती, मोस्टली होती है। अब एरोमेटिक वर्ड जो है वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, वो जो तीन प्रॉपर्टीज मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, उनके बेसिस पे जो जिस पर्टिकुलर पार्टिकल में वो तीनों प्रॉपर्टीज ओबे होती हैं, जिसकी वजह से वो एक कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है मॉलिक्यूल, ठीक, उसको एरोमेटिक बोला जाता है, अदरवाइज नहीं, ठीक। अगर बेंजीन या जैसी रिंग्स हैं उस वजह से वो कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसको बोलते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। और नॉन बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन अ बेंजीन रिंग बट इंस्टेड कंटेन्स अदर हाईली अनसैचुरेटेड रिंग्स, लाइक ये वाली। हाईली अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आए, ओके। हालांकि ये मॉलिक्यूल हाईली अनसैचुरेटेड नहीं है, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एक ही डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा, ठीक है। तो ये आपके पास नॉन बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये मेन वाले जो हैं वो आगे आ ही जाएंगे, बट हाँ आपको एक दो एग्जांपल अपने दिमाग में होने चाहिए, ओके, क्लियर। तो ये हमने क्लासिफिकेशन कर ली होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आगे दो तरह के थे, कौन कौन से, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। और एरोमेटिक आगे दो तरह के थे, कौन कौन से, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, ओके, नॉन बेंजीनॉइड, क्लियर। ये तो हमने होमोसाइक्लिक का पढ़ा, अब हेट्रोसाइक्लिक का भी पढ़ लेते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक में हेट्रो से आप समझ गए कि एक तरह के पार्टिकल नहीं होंगे, साइक्लिक का मतलब चेन, ओके। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स किनको बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम किनको बोलते हैं, जो कार्बन के अलावा होंगे इन देयर रिंग्स। इसकी भी आगे टू टाइप कैटेगरीज हैं, एलिसाइक्लिक, ओके, और इसकी दूसरी है एरोमेटिक। पहली है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में आप समझ गए वर्ड से, एली और साइक्लिक। एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हेट्रो एटम्स इन देयर रिंग्स, जिनमें एक या एक से ज्यादा हेट्रो एटम आएंगे रिंग में। जैसे आपके पास ये है ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन में क्या है आपके पास, 3 मेंबर रिंग है, बट 2 मेंबर कार्बन है, तीसरा मेंबर ऑक्सीजन है। तो रिंग में कार्बन के अलावा अगर कोई एटम आएगा उसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलेंगे। और ये वाला जो कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड जैसी होती है, इसलिए इसको एलिफेटिक साइक्लिक या एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे इसका नेम क्या है, ये 4 मेंबर रिंग है, बट 4 में से 3 मेंबर तो कार्बन है, 1 मेंबर ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं ऑक्सीपेन। इनके ये जो कॉमन नेम है ना, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में आ जाता है, कंपटीशन लेवल में कई बार पूछा, डायरेक्ट बोला जाता है कि ऑक्सीटेन के रिएक्शन लिखने हैं आपने, ओके। जैसे इसमें 5 मेंबर रिंग है और ऑक्सीजन एक उसमें से मेंबर है, इसको ऑक्सोलेन बोलते हैं, ठीक है। इसका नेम है एजासाइक्लोपेंटेन, इसका नेम है थायोसाइक्लोपेंटेन। जब नेमिंग कर लोगे उसके बाद इनके नेम में भी थोड़ा थोड़ा लॉजिक मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे इसका ऑक्सी, अगर मैं बात करूं, ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन भी बोलते हैं ऑक्सीरेन को, और ऑक्सीटेन को ऑक्सासाइक्लोब्यूटेन भी बोलते हैं, ये इनके आईयूपीएसी नेम है, ओके। और सबसे कॉमन, सबसे चलने वाला जो नेम इसके लिए है वो क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टीएचएफ, शॉर्ट फॉर्म में टीएचएफ लिखते हैं इसको। और ये बड़ी जगह यूज होगा आपको आगे, तो इसलिए इसका तो खास ध्यान रखना आप लोग, इसको टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन और शॉर्ट फॉर्म में टीएचएफ भी बोलते हैं, ओके। तो इसलिए इसको सर्कल कर दिया मैंने, हाईलाइट कर दिया मेन, इसके बारे में खास ध्यान रखना तुम लोग। उसके बाद एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक से आप मतलब समझ गए होंगे, जो एरोमेटिक होने के लिए कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, अभी उनकी बात नहीं कर रहा, वो हाइड्रोकार्बन में उन 3 कंडीशंस को जो ओबे कर जाए साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, बट हो हेट्रोसाइक्लिक, मतलब उसमें सिर्फ कार्बन से ना बनी हो वो रिंग, कार्बन के अलावा भी कोई और एटम हो रिंग में, बट हो एरोमेटिक, एरोमेटिक वाली 3 कंडीशंस ओबे कर रहा हो,
then that compound will be called as the aromatic heterocyclic compound. Aromatic compounds containing one or more heteroatoms in their molecules is called as the aromatic heterocyclic compound. Example में फ्यूरेन, पायरोल, थायोफीन, पिरिडीन, क्विनोलाइन, आइसोक्विनोलाइन, इन सभी को आपने अच्छे से याद कर लेना है। फ्यूरेन का फॉर्मूला ये होता है, ओके, दिस इज दी फ्यूरेन। फ्यूरेन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होगी ना फ्यूरेन की, ठीक है, इसको बोलते हैं पायरोल, दिस इज कॉल्ड एज दी पायरोल। दिस इज कॉल्ड एज दी थायोफीन, इसको थायोफीन बोलते हैं इसको, ओके। दिस इज कॉल्ड एज दी पिरिडीन, दिस मॉलिक्यूल इज पिरिडीन। इसका नेम है क्विनोलाइन और इसका नेम है आइसोक्विनोलाइन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज दी एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ओके। हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोला वो आपको इनके स्ट्रक्चर से पता लग रहा है, साइक्लिक चेन में कार्बन के अलावा कोई हेट्रोएटम आ रहा है, ओके। अगर हम समरी करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन करी ऑन द बेसिस ऑफ चेन, कि ओपन है कि क्लोज्ड है। क्लोज्ड की आगे क्लासिफिकेशन हो गई होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक की आगे क्लासिफिकेशन होगी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। एरोमेटिक की आगे क्लासिफिकेशन हुई बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड में। और हेट्रोसाइक्लिक की आगे दो तरह से क्लासिफिकेशन हुई, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ओके। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दैट्स इट फॉर टुडे, ओके।